दसवीं की इसमें फाइनली आपका हम यहाँ पर 14 मार्च का आपका संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही हम आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर संस्कृत पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आपको यार जरूर करना। और साथ ही अगर आप यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 75 में यहाँ पर 60% नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के साथ ही हम आपकी यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते पूरा हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हर एक पूरा पेपर कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना और साथ ही इस पेपर को आपको याद जरूर करना। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते संस्कृत के पेपर में। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर देखते आपका विषय ऐसा कोड सब यहाँ पर 512 रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखते सब्जेक्ट कोड और साथ ही स्टूडेंट पूरा पेपर हम आपका कराएंगे। और आपके यहाँ पर नोट्स आते हैं तो नोट्स भी आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थे सभी प्रश्न अनिवार्य संधि, ठीक है। आपके नोट्स आते तो नोट्स भी आप देख लीजिए, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट, जो आपका पेपर है वो देख लेते क्योंकि इसमें आपके जहाँ गैप भी नहीं है। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर तो उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो पहला आपका यहाँ पर आता का आता नास्ति एतस्य संधि विच्छेदम अस्ति। तो आपको नास्ति के यहाँ पर संधि विच्छेद बताना क्या रहेगा। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, ना प्लस अस्ति, ना अस्ति और ना प्लस अस्ति और चौथा आता नो अस्ति। तो यहाँ पर नास्ति इस तरह से संधि विच्छेद अस्ति, इसका आपका क्या रहेगा, इसका आपको हो जाएगा ना अस्ति, ठीक है। आपका इसका जो यहाँ पर रहेगा आंसर वो आपके यहाँ पर दूसरा हो जाएगा ना अस्ति। और फिर आपका यहाँ पर खामा आता भोजन प्लस अंते इतिहास संधि भवती। तो भोजन प्लस अंत्य इतिहास संधि भवती, तो यानी कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा, भोजनांते या भजनांते। और तीसरा आपका आता है भोजनांते या भोजनांते। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा यहाँ पर भोजनांते। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एंड संधि उदाहरण अस्ति। तो आपका एंड संधि का उदाहरण बताना, क्वापी है, पवना है, यत्र है या इत्यादि। तो यहाँ पर जो एंड संधि का उदाहरण है वो रहेगा आपके यहाँ पर चौथा इत्यादि। तो इन्हें अच्छे तरह दिखते हैं, सुनते जाइए, इससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आपके यहाँ पर घा आता समलम इतस पदे समासा अस्ति, ठीक है। तो आपके यहाँ पर समलम में जो समास बताना है कौन सा समास रहेगा, तत्पुरुष समास रहेगा, अव्ययभाव समास रहेगा, कर्मधारा या दुगु समास। तो आपका जो घामे का आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास, तो याद कर लीजिएगा। और एड़ामाता निर्गता बलाह स्मात साहा इतस्य समस्त पदम भवती। तो आपको इसमें यहाँ पर पद बताना कौन सा पद रहेगा, निर्गता, निर्बला और निर्जना और निराश्रिता। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका निर्बला, ठीक है। आपका यहाँ पर एड़ा का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चा आता है पितरव ये तस्मिन पदी समास विज्ञा होती। तो आपको पितरों को यहाँ पर समास विज्ञा करना, तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा माता चा पिता चा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो दिए थे आपके विकल्प तो वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं शुद्ध वाक्यांश समझना और शुद्ध वाक्यांश समझना ना लिखना आपको, या जो यानी जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है और जो आपका यहाँ पर अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको नाम लिखना है। तो पहला आपके यहाँ पर आता है पास्यति तस्मिन पदे लट लकारा अस्ति। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले में आपका यहाँ पर ना हो जाएगा, पहले का आपका यहाँ पर ना हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आम नाम है, तो पहले में आपका का जो आपका का दिया है उसमें नाम हो जाएगा। फिर आपका खा आता आभवत ये तस्मिन पदे प्रथमा पुरुष अस्ति। तो खा का आपका यहाँ पर खा में क्या हो जाएगा, खा में आपका हो जाएगा आम, ठीक है, खा में आपका आम हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और चलिए आपका यहाँ पर जो आता है यहाँ पर तीसरा लवंते इत्र लव धातु अस्ति। तो गाँव आपका क्या होगा, गाँव में आपका यहाँ पर हो जाएगा आम, ठीक है, गाँव में आपका आम रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देखते गाँव में आपका आम हो जाएगा। फिर आपका खा आता है यहाँ पर गच्छन्ति ए तस्मिन रूपे एक वचन अस्ति। तो आपका जो घा रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ना, ठीक है, आपका यहाँ पर घामा में आपका ना रहेगा। और साथ ही जो इनका स्क्रीनशॉट वो घाल लीजिए, हमने आपके 4 करा दिए, का खा गा घा आपके यहाँ 4 करा दिए, देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपका यहाँ पर आता है रामा सर्वदा व्यापामा कर्तव्य तस्मिन सर्वदा अभ्यास्ति। तो आपके यहाँ पर एड़ामा में क्या रहेगा, इसमें आपका हो जाएगा आम, ठीक है, एड़ामा में आपका आम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चा आता अत्र जीवनम दुर्भम अस्ति आस्मिन वाक्य अस्ति पदम अव्यय अस्ति। तो चामा में आपका यहाँ पर हो जाएगा ना, तो पहले में आपका ना रहेगा, दूसरे में आम और गामा में आपका यहाँ पर आम रहेगा, घा में आपका ना, एड़ा में आपका आम और चा में आपका ना रहेगा। तो इस तरह से आपके आ नाम यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं एक आपकी जोड़ियाँ आती हैं, यानी जो आती है एक में मिलन क्रूत, यानी आपकी जोड़ियाँ आती हैं। तो पहली आपकी कौन सी आती है, पहली आपकी यहाँ पर आती है देख लीजिए प्रथमा व्यक्ति। तो प्रथमा व्यक्ति आपकी हो जाएगी रामा, ठीक है, इससे मैच कर देना आपको का वाली। और जो आपकी आती है द्वितीय व्यक्ति, जो खा आती है द्वितीय व्यक्ति, तो इसे मैच कर देना आपको कविम से, ठीक है, इसे आपको कविम से मैच कर देनी है। और जो आपकी आती है गा आती है षष्ठी व्यक्ति, तो इसे मैच कर दीजिए आप मम से, ठीक है, मम से मैच कर देनी है इसे आपको, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आती है तृतीय व्यक्ति,
घा आती है तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर तोया से, ठीक है। इसे आपको यहाँ पर तोया से मैच कर देनी है। और जो आपकी यहाँ पर आती है एड़ा, प्रा उपसर्ग युक्त शब्द शब्दा, ठीक है। प्रा उपसर्ग युक्त शब्दा, तो ये बताना है कि यानी कौन से शब्द में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है यानी जुड़ा हुआ है। तो एड़ामा आपकी कौन सी रहेगी, एड़ामा आपकी हो जाएगी यहाँ पर प्राचार्या, ठीक है। प्राचार्या से आपकी यहाँ पर हो जाएगी। और फिर आपकी जो चा आती है निर उपसर्ग युक्त शब्दा है, तो चावा आपकी कौन सी रहेगी, चावा आपकी यहाँ पर कौन सी रहेगी, वो हो जाएगी आपकी निर्धना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सारी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। पहले आपको रामा से मैच कर देनी है, दूसरी जो आपकी खा आती है इसे आपको कबिन से, और जो गा आती है वो आपके मम से, और जो घा आती है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी तोया से, और जो आपकी एड़ा आती है, ठीक है, एड़ा आती है तो एड़ा आपकी यहाँ पर किससे रहेगी, वो हो जाएगी आपकी प्राचार्या से, और आपकी जो चा आती है आपकी निर्धना से हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सही वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो फिर आपके यहाँ पर आते हैं प्रदत्त विकल्प रेगिस्तानी पूरे। तो आपके यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए इन्हीं का उपयोग करके आपको रेगिस्तान भरना है। तो का आता है धर प्लस केतवतु। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहले में आपका हो जाएगा धरतमान, ठीक है। पहले में आपका धरतमान हो जाएगा, यानी आपका काम में यहाँ पर धरतमान हो जाएगा। और दूसरा आता हसन, तो हसन का आपको हो जाएगा हस प्लस सत्र, ठीक है। आपका दूसरे में हो जाएगा हस प्लस सत्र। और तीसरा आता हन प्लस कित। तो आपका गामा में क्या भरना है, गामा में आपको भर देना है यहाँ पर, तीसरे में आपका रहेगा अतः, ठीक है। गामा में आपको यहाँ पर ये भर देना, हम यहाँ पर आपको गिनती में लिखते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका चौथा आता है कृत्वा इतसन पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर कृत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो आपका इसमें हो जाएगा कृत्वा प्रत्यय, ठीक है। ये आपको चौथे रेखा में भर देना है। और फिर आपका पाँचवा यहाँ पर आता है कनिश्चित बालिव दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ना शीत, ठीक है। एड़ामा में आपको क्या बनना है, आपको यानी एड़ामा में जो पाँचवा रहेगा, तो पाँचवें में आपका यहाँ पर हो जाएगा कृषका। फिर आपका यहाँ पर आता है चा आता है, चा में आपको भर देना है कौन सा, आपको चा में भर देना है कुद्दा, ठीक है, कुद्दा भर देना है। और यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपको साथ में भर देना जन्नी, ठीक है, इस तरह से। तो पहले में जो आपका का आता का में भरना आपको यहाँ पर धृतमान, और जो खा आता खा में भरना आपको हस प्लस सत्र, और गा में भरना आपको यहाँ पर हता, और घा में भरना आपको यहाँ पर कित्वा, और एड़ा में भरना आपको क्या, एड़ा में भरना आपको कृषका, और आपको घा यहाँ पर चा में भरना आपको क्या, यहाँ पर कुद्दा, और आपको यहाँ पर छा में भरना यहाँ पर जन्नी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदन बाब लिखित। तो आपको एक पदन में लिखने हैं, इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आपका यहाँ पर आता है सलिलम एतस एक पर्याय पदम लिखित। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा जलम, ठीक है। पहले में आपका यहाँ पर जलम हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका यहाँ पर जलम हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आपका खा आता है नयनम एतस एक पर्याय पदम लिखित। नयनम का आपको हो जाएगा द्वलम द्रवलावा, ठीक है। सॉरी, नयनम का आपका नेत्रम हो जाएगा, खामी का आंसर आपका नेत्रम हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर जो तीसरा आता है स्वलावा एतस विलोम पदम लिखित। स्वलवा का आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वलवाहा, ठीक है, आपका गामी का आंसर हो जाएगा। फिर आपका घा आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप घा रखते हैं प्रथमा एतस विलोम पदम किम। तो प्रथमा को आपको विलोम लिखना, तो इसका आपको हो जाएगा द्वितीया। तो इस तरह से आपके हमने का खा गा खा के आंसर करा दिए। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है, पहले तो आप इस जो पेपर का स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप अपने यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर आता है एड़ा आता है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बुद्धि, ठीक है। बुद्धि आपका यहाँ पर हो जाएगा एड़ा में का आंसर में। चा आपका आता है सदा का पत्ता, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा व्यामाह, ठीक है। चामे का आंसर व्यामाह हो जाएगा। और छा आपका आता है मनुष्य नाम महान रिपु का, तो आपका हो जाएगा आलस्यम। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर हमने एक पदन के आंसर करा दिए हैं। तो अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। और फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए, जिसमें सभी को आपको यहाँ पर जो आपके का खा दिए हैं, तो इसका आपको इसमें से आपको एक ही का आंसर देना है, ठीक है। आपको दो दिए हैं, आपके का और खा दिए हैं, तो आपको सिर्फ इनका एक ही का आंसर देना। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, और स्क्रीनशॉट उठा दिए, हम पढ़ के नहीं देखेंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाए, साथ ही आपको अभी याद भी करना है। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए पूरे पेज का अच्छी तरह से, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं, तो आप स्क्रीन को खा सकते हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर देते हैं, आपको एक कहा था मोहनैन पाठा पाठनते, ठीक है। वाच्य आपको यानी आपको वाच्य परिवर्तन करना है। और इसका आपका एक खा आता है, तो खा भी देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देखते जाइए, आपको प्रश्न निर्माण में आपको यहाँ पर परिवर्तित करना है। और ये आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इन्हें आपको शुद्ध करना है। और यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर आता है गद्यांश, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आप यहाँ पर इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना। तो स्क्रीन शॉट काट लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है अथवा का, ठीक है, इसका अथवा का आता है, तो इसे भी आपको ध्यान से पढ़ लेना। और जो इन क्वेश्चन आते हैं तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ लेना। तो इसका स्क्रीन शॉट काट लीजिए। अब चलिए आपको नेक्स्ट पेज चलते हैं।
तो आपके यहाँ पर ये आपका यहाँ पर पद्यांश आता है, तो इस पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आप यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इसके जो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको पद्यांश मिल जाएंगी। और इसी तरह से आपको अथवा में करना है, ठीक है, ये भी आपका पद्यांश है। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आधुनिक नॉट आंसर प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा लिखित। तो आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखने हैं, आपके 3 यहाँ पर दिए, इसलिए पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और तीनों के आंसर जो क्वेश्चन 3 आंसर आपके क्वेश्चन 3 दिए, तीनों के आंसर आपको इसे मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, आपका अथवा आता है, तो अथवा का जो स्क्रीनशॉट को उखाड़ लीजिए। इसके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तो सभी की स्क्रीनशॉट उखाड़ दीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, ठीक है, आपके रेगिस्तान आते हैं। तो पहले में आपको क्या भरना है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट पहले में आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, पहले में आपको ए भर देना है। और दूसरे में आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे में आपके यहाँ पर रहेगा ए, ठीक है। और तीसरा आपके यहाँ पर हो जाएगा, तीसरे में आपको ये भर देना। चौथे में आपको क्या भरना, चौथे में भर देना आपको यहाँ पर यथा समया, ठीक है। और पाँचवें में आपको भर देना है यहाँ पर अत्र, ठीक है, पाँचवें में आपको अत्र भर देना है। और आपको 6 में भर देना है यहाँ पर स्थित प्रजा। इस तरह से आपको भर देना पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा, चौथा और 5वां 6वां, इस तरह से आपको भर देने। और आपको 3 करने, इसमें से 3 ही करने हैं आपको, लेकिन यहाँ पर 6 दिए तो 3 करने। फिर आपको यहाँ पर जिसमें आपको यहाँ पर श्लोक लिखने हैं, जो कि आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस यहाँ पर पेपर में ना आए हुए। फिर आपके यहाँ पर 5 दिन की अवकाश लिख लिए, आपको प्रथम पद लिखना, संस्कृत भाषा में लिखना है। और यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आपत्ति गद्यांश आता है, इसे ध्यान से पढ़ लेना है। और जो इनके क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको पद्यांश को यहाँ पर जो गद्यांश दिया इसे ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट खा सकते हैं आप यहाँ पर। और फिर आपका नेक्स्ट पेज आता है, तो ठीक है, आप यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। तो फाइनली पूरा भी आपको हो चुका है। और स्टूडेंट जो आपके इनका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।